उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में उस वक्त दहशत फैल गई जब पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पेंटर योगेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनोज और उसका रिश्तेदार मंजीत गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। दरअसल मनोज की प्रेमिका स्वाति ने टीवी पर क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल देखकर खौफनाक साजिश रच डाली। उसने अपने ही परिवार वालों को हत्या के केस में फंसाने की योजना बनाई, लेकिन इस खतरनाक खेल की कीमत बेगुनाह पेंटर योगेश को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पढ़ाई में इंटर तक की शिक्षा लेने वाली स्वाति को लगा कि उसकी चालाकी सब पर भारी पड़ेगी, लेकिन किस्मत ने पलटी खा दी। अब उसका प्रेमी और रिश्तेदार दोनों पुलिस के शिकंजे में हैं और वो खुद अपने बुने हुए जाल में फंसकर हकीकत की कठोर सजा भुगत रही है। घटना पागबाड़ा थाना क्षेत्र की मुरेठा गांव की है। यहां के रहने वाले 21 साल के पेंटर योगेश की लाश 18 सितंबर की सुबह गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान के पास मिली थी। घटना के बाद मृतक के भाई उमेश ने गांव के ही शोभाराम और उसके बेटे गौरव और कपिल पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य मिले। पता चला कि हत्याकांड में शोभाराम और उसके बेटी शामिल नहीं थे, बल्कि उनकी बेटी स्वाति ही साजिश की मास्टरमाइंड निकली। मुरेठा निवासी शोभाराम की बेटी स्वाति का प्रेम प्रसंग बदायूं के मनोज से था, जो सैलून चलाता था और पागबाड़ा में किराए पर रहता था। परिवार को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसके बाद मनोज और स्वाति ने परिवार के ही खिलाफ साजिश रच डाली। जांच में सामने आया कि क्राइम पेट्रोल जैसे अपराध आधारित कार्यक्रम देखने के बाद मनोज ने स्वाति को समझाया कि अगर किसी की हत्या करके उसके पिता और भाइयों को फंसा दिया जाए तो दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस पर युवती भी राजी हो गई। 17 सितंबर की रात मनोज ने योगेश की हत्या कर दी और उसके ही फोन से पुलिस को कॉल कर दिया ताकि शक शोभाराम और उसके बेटों पर जाए। इसके बाद मनोज और उसका रिश्तेदार मंजीत पागबाड़ा में किराए के मकान पर चले गए। सुबह होते ही मनोज ने नया सिम खरीदा और लगातार व्हाट्सएप पर कॉल पर स्वाति से बातचीत करता रहा। गांव में पुलिस की गतिविधियों की हर जानकारी स्वाति मनोज तक पहुंचाती रही थी। यहां तक कि जब पुलिस ने शोभाराम और उसके दोनों बेटों को हिरासत में लिया तो इसकी खबर भी स्वाति ने मनोज को तुरंत दी। दोनों के बीच दर्जन भर से ज्यादा कई बार बातचीत सामने आई थी। रविवार की रात पुलिस ने मुठभेड़ में मनोज और उसके ममेरे भाई मंजीत को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान मनोज के पैर में गोली भी लगी है। इसके बाद पुलिस ने स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवती ने कबूल किया कि वो अक्सर खाने में नींद की गोलियां मिलाकर परिवार को सुला देती थी और फिर मनोज से छिपकर बात करती। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शोभाराम और उसके बेटे हत्या में शामिल नहीं थे, लेकिन बेटी की करतूत ने पूरे परिवार को बदनाम कर दिया। वर्तमान में पुलिस इस मामले में डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत चार्जशीट तैयार कर रही है। घटना को लेकर एसएसपी सतपाल अंतिल का कहना है कि पेंटर योगेश हत्याकांड में अब सभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को अदालत से सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है।